हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखो हवा चल रही है काफी अच्छी। देखो तो एकदम अच्छा हो रहा है एकदम मौसम। और देखो अभी निकल रही थी धूप और देखो तुरंत से हो गई है घटा। 1 सेकंड में धूप आ रही है, 1 सेकंड में घटा आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं साफ, क्योंकि हमें सुखाना है नाच। नाच तो हमारा धुला रखा है, बस हल्की सी धूप लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ झाड़ू पोछा कर देते हैं, नीचे ही डालेंगे तो जल्दी सूख जाएगा। इस देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया झाड़ू और पोछा भी लगा दिया। अब सोच रहे हैं नाच डाले या ना डाले। देखो कितनी तकड़ी घटा आ रही है, एकदम काले काले बादल छाए पड़े हैं। देखो और 1 सेकंड में ही बरसने लगता है, मौका भी नहीं देता कुछ कपड़े उतारने का या घर जाऊँ आने का किसी भी चीज। तो गाइस देखो एक कट्टा मैंने पलट दिया है, दूसरा कट्टा मैं लेके आई हूँ। और देखो अभी अभी हो रही थी घटा और देखो एकदम से कितनी धूप निकली। तो मैं इसे भी पलट देती हूँ, क्योंकि छत हो रही है बहुत ज्यादा गर्म, तो जल्दी सूख जाए। वैसे तो ये धुला हुआ है और कई दिन का सूखा हुआ है, पर सीला सीला सा हो रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है ना जी। और इसे फैलाने के बाद हम लगाएंगे लक्ष्मण रेखा, क्योंकि फिर चाटे वगैरह नहीं आते हैं, नहीं तो चाटे घुस जाती है ना तो निकलनी बड़ी भारी हो जाती है। तो गाइस देखो नाच फैला दिया है और लगा दिया मैंने लक्ष्मण रेखा और चारों तरफ। और देखो लक्ष्मण में हमारी लक्ष्मण रेखा हो रही है खत्म, थोड़ी सी बची हुई है, तो इसे भी रख देते हैं, कभी ना कभी तो अभी यूज हो ही जाएगी। तो गाइस देखो अब करते हैं हम घर की सफाई, क्योंकि अभी हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बेडशीट झाड़ेंगे, चेंज नहीं करेंगे। चेंज तो मैंने कल करी थी शायद ये, तो मैं 2 दिन बिछाती हूँ। बच्चे गंदे कर देते हैं तो मैं एक दिन में ही चेंज कर देती हूँ, नहीं तो मैं फिर 2 दिन बिछाती हूँ, तीसरे दिन धोती हूँ। तो हम बिछाएंगे बेडशीट, क्योंकि बच्चा खाना खाता है ना तो गंदे हो जाता है गंदा हमारा। तो गाइस मेरा काम निमट चुका है सारा। और देखो मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। नमस्ते करो हाथ जोड़ के। दुपट्टा तो छोड़ मेरे बेटे, चलो नमस्ते करो सभी से। और देखो अभी अभी आया स्कूल से, आते ही तुरंत इसने देखो फोन लिया है, फोन चलाने लगा। पूरी रात दिन इतना फोन चलाता, अब इसका फोन देना करेंगे बंद। और देखो मेरा छोटा बेटा भी आपसे कुछ कहना चाहता है। तो गाइस 1:15 बज चुका है और निमट चुका है हमारा सारा काम। और अभी भी एकदम प्लान बना हमारा घूमने का, तो हम जाके दिखाएंगे हम जा पा रहे हैं। और नाज अभी हमारा ऐसे पड़ा हुआ है और बार बार आ रही है घटा, तो देखेंगे मम्मी पापा हैं वो अपने आप इकट्ठा कर लेंगे। जो हमारे बाद बारिश आ गई तो गाइस देखो हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और बाइक पर लग रही है ठंडी ठंडी हवा, तो आनंद आ रहा है एकदम से। और बड़े वाला बाबू अब मेरा आया है और छोटा वाला बाबू है मेरा घर, क्योंकि वो सो गया था, तो इसलिए हम उसे छोड़ के आए हैं। क्योंकि 2-3 घंटे में हम वापस सो लेंगे, तो इतना वो सो के उठेगा। तो गाइस देखो हम आए यहाँ पर दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। तो देखो यहाँ के नज़ारे बड़े अच्छे से लग रहे हैं, एकदम ठंडा ठंडा सा हो रहा है माहौल, एकदम देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सुम साम सा, कोई चहचह कोई नहीं है। तो हम आए हैं तीर्थ, इसे तीर्थ बोलते हैं। तो हम कराते हैं आपको भी दर्शन, हमारे साथ साथ आप भी दर्शन करिए। सबसे पहले हम हाथ मुंह धोकाते हैं, फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। और मैं अपने बेटे के भी धुलाऊंगी। तो गाइस देख लो हम दोनों लगे हाथ मुंह। हाँ हाँ चलो बेटा आपने भी धो लिया हाथ। चलो मंदिर में चलते हैं दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। तो चलते हैं, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के चलो। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता की। देखो माता रानी का कितना सुंदर मंदिर है, कितनी सुंदर मूर्ति सजाई गई है, बहुत अच्छे से सजाई गई है। और जो इसकी ड्रेस है वो भी काफी सुंदर लग रही है माता रानी की। एक तरफ शेर है और एक तरफ गाय माता है, तो दोनों पर वास कर रही है माता रानी। फिर चलते हैं हम आगे के लिए। तो यहाँ है हमारे मेरे जय श्री राम, जो मेरे मन में हर वक्त रहते हैं। तो बेटा देखो मैं ना बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं इनको ही ज्यादा करती हूँ। और देखो यहाँ के नजारे, आप भी दर्शन कीजिए हमारी साथ। देखो मैंने कभी टीवी या फोनों में देखा था, आज मैंने ये हकीकत देखा है, तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया, देख के बहुत खुशी हो रही है। तो इनके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, अभी जानकारी लेंगे तो हम आपको जैसे भी होगा हम बताएंगे। तो भोले बाबा के काफी सारी बनी हुई है पिंडी। देखो देखो कितनी सुंदर दृश्य है, काफी सुंदर लग रहा है देखने में, अंदर से मन ही बड़ा प्रसन्न हो रहा है इन्हें देख देख के। और देखो यहाँ पे बैठे नंदी महाराज जी, नंदी महाराज के दर्शन कीजिए आप। और ना सारी पिंडी जो बनाई गई हैं वो ब्लैक रूप में दी गई हैं, इनका जो दिया गया है। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। और देखो जिस टाइम हमें जल चढ़ाना होता है तो हम अंदर जाके जल चढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जल नहीं चढ़ रहा, तो इसलिए हम जल नहीं चढ़ाएंगे। तो गाइस देखो सभी शिवलिंग के कर लिया हमने दर्शन, पर अभी हमें ये नहीं पता ये कितनी शिवलिंग है। यहाँ बाहर निकल के किसी से पूछेंगे तो आपको भी बताएंगे। तो है देखो ये कर लो इनके भी दर्शन ब्रह्मा जी के। और अब चलते हैं हम आगे के लिए, क्योंकि आगे जी रह गया हमारे गणेश जी का मंदिर दिखाने के लिए। और मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर रहा है, यहाँ चैटे बैठे घूम रहा है ना, प्रसाद डला हुआ है, तो इस वजह से काफी डर रहा है। तो गाइस देखो मन बड़ा प्रसन्न हो गया आकर, मेरे बहुत ख्वाहिश थी यहाँ पर आने की, आज वो भी पूरी हो गई है। और देखो ये हमारे गणेश जी, दर्शन कीजिए आप भी सभी। और चलते हैं बाहर के लिए, क्योंकि हम सब दर्शन कर चुके हैं शिवलिंग के। और मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा डर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साथ पड़ा है ना, तो चैटी चैटी वगैरह हो रहा है। और ये है मेरे बालाजी महाराज, 5 मुखी हनुमान जी, जो कि मेरे हर वक्त मन में रहते हैं। ये सबसे ज्यादा श्रद्धा मैं इनके लिए और भोले बाबा के लिए करती हूँ अपने मन में। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, 5 मुंह वाले, बहुत शक्तिशाली हैं ये। हाँ ये हनुमान जी हैं। हाँ सब हनुमान जी है बेटा, वे 5 मुखी हनुमान जी हैं। तो गाइस देखो दर्शन करने के बाद हम बैठे आराम से, क्योंकि आराम घर बना रखा है। देखो देखने में बहुत सुंदर लग रहा, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 2 साल पहले हम मथुरा गए थे, तो कुछ ऐसे ही मथुरा के नज़ारे थे। तो सेम वही वाली है यहाँ पे मथुरा वाली जो फीलिंग आ रही है। तो हम काफी देर से बैठे हैं और ठंडी ठंडी चल रही है हवा, क्योंकि पेड़ पौधे कुछ ज्यादा है ना, तो इसी वजह से। और मेरा बेटा बैठा है अलग, और देखो जहाँ भी जाता है ना यही बोलता है कि मुझे चीज दिला दो, मुझे चीज दिला दो। तो अभी खुला है 500 का नोट, तो इसे चीज दिलाई है, क्योंकि खुले पैसे नहीं थे। तो उन्हें छुट्टे करने में दुकान वालों को भी दिक्कत हुई है, क्योंकि छोटी सी है दुकान यहाँ पर भी, क्योंकि अभी मेले वेले का टाइम नहीं है ना। तो वो वहाँ पर हमने भी गोलगप्पे भी खाए हैं।
तो छोटी सी दुकान है। और देखो अभी मेले का भी कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। तो गाइस देखो, जहाँ हम तीर्थ पर आए थे तो वहां पर है ये कुंड। तो यहाँ पर सब बहुत लोग नहा रहे हैं। देखो भाई, हम कपड़े लेके नहीं आए, नहीं हम भी नहा लेते सभी, क्योंकि हमें इस चीज का पता नहीं था, ये नहीं पता था हमें। बस हमें तो ये पिंडियों का ही पता था, जो भोले बाबा की शिवलिंग है ना, तो हमें यही पता था। तो काफी साफ सुथरा है पानी, जहाँ पर सभी लोग स्नान कर रहे हैं अच्छे से। तो गाइस देखो, यहाँ काफी छोटे छोटे बने हुए हैं मंदिर। तो यह खिचड़ी वाले बाबा, देखो हम तो जानते नहीं है, हम भी पढ़ पढ़ के ही बता रहे हैं आपसे। और देखो, ये भोले पार्वती जी का। जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ। मंदिर काफी सारे बने हुए हैं भाई, घूमने की जगह। हम तो देखो पहली बार आए हैं, पर ये नहीं दिखाई दे रहा भाई जी ये किसका मंदिर है। हम चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं। यहाँ पर काफी बढ़िया भोले बाबा की शिवलिंग, वाकई में देखने में बहुत गजब की लग रही है। तो आप भी करो हमारे साथ दर्शन। देखो ये रही इतनी बड़ी शिवलिंग, ध्यान से देखो, प्यार से भोले बाबा की। तो और चलते हैं हम आगे के लिए। यहाँ मेरे बजरंगी, जय श्री राम, बालाजी महाराज जय। और सामने है शेरवाली माँ का मंदिर। शेरवाली माता जी विराजमान है शेर पे। और ये भी माता रानी है। और देखो काफी घना जंगल है यहाँ पर। और देखो बैठने की भी सुविधा काफी अच्छी हो रही है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे मथुरा वृंदावन में आ गए हो, क्योंकि हम मथुरा वृंदावन में गए हुए थे। और देखो ये माताएं बना रखी है, छोटी छोटी काफी सारी माताएं हैं। पितृ देवता हैं, किसी की माताएं हैं, तो अपने देवी देवता बना रखे हैं। तो गाइस देखो, हम चले आगे की ओर। तो देखो ये भी बहुत प्यारा मंदिर है, जो बहुत सुंदर कला की गई है इसकी। और देखो यहाँ पर सारे सप्त ऋषि विराजमान हैं। तो काफी सारे हैं, 3 इधर है 3 इधर है और एक बीच में बैठे हैं। तो काफी सुंदर कला की गई है इस मंदिर में भी। और ना यहाँ पर घूमने की काफी अच्छी जगह है, काफी बड़ा मंदिर है ये। देखो हम तो पहली बार आए हैं, और छोटा बेटा रह गया मेरा घर पर, मैं बड़े बेटे को अपने साथ लाई हूँ दर्शन कराने के लिए। इस देखो चल दिए हम घर, क्योंकि काफी टाइम हो गया, हमें कई घंटे हो गए यहाँ घूमते घूमते। और काफी बड़ा है मंदिर, तो हम पूरे मंदिर में नहीं घूमे हैं। तो इसमें शिवलिंग पता चली है हमें कितनी है, 527, जो यहाँ पर सब बता रहे हैं कि 527 शिवलिंग है। तो यहाँ के काफी अच्छे हैं दर्शन। तो अब चलते हैं घर की तरफ। मम्मी का अपनी। तो गाइस देखो, अभी अभी पहुंचे हम घर, तो काफी लगी थी प्यास। ऐसा हवा तो काफी ठंडी चल रही। और देखो हम तीर्थ पे, तीर्थ बोलते हैं उसे, तीर्थ नहीं तीर्थ बोलते हैं। तो आज हम पहली बार गए घूमने, और घूम के बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी लगी है वो भोले बाबा की शिवलिंग। तो अच्छे से दर्शन भी हुए हैं। ऐसा आने वाले ना बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यही करती हूँ मैं वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।